बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 7th चैप्टर वेक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से। ज्योमेट्रिकली हम क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, चलें वो भी मैं साथ बता दूं। क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, अगर हम कोई से दो वेक्टर्स होते हैं ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं, ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो ये ए क्रॉस बी, ये जो हमारे पास वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये किसके इक्वल होता है, हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये आई जे के और इसके कंपोनेंट्स हमारे पास सपोज A1 A2 और B2, और ये हमारे इसको हम क्या लेते हैं A3 का नाम दे देते हैं। चलें, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम B1 B2 और B3 का नाम दे। कैलकुलेट हम इस तरह से ज्योमेट्रिकली से कैलकुलेट करते होते हैं। और अगर हम इसका जो वेक्टर आएगा हमारे पास, ये जो A क्रॉस B जो वेक्टर आता होता है, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैं जरा आप लोग को बता भी दूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे हमारे पास बनेगा। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, मैं अगर इसको नाम दे दूं, जो हैं वेक्टर्स, ये ए है, ये बी, ये सी और ये हमारे पास क्या है डी है, या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास, इसको हम नाम दे दें सी का और इसको नाम दें डी का। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास हम क्या लेते हैं, ये वेक्टर ए हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखना चाहें, ये हमारे पास क्या है वेक्टर बी, हम ए को फिक्स कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा ए बी, और ये क्या बनेगा हमारे पास ए सी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं, या तो पहले हम इनको फाइंड कर लें, या फिर डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर्स, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए सी। इसमें स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा कि हम किसी एक को फिक्स करेंगे, दोनों साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम की, तो एक को फिक्स करके हम इस साइड को भी फाइंड कर लेंगे और इधर से इस ए सी इसको भी फाइंड कर लेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। बिल्कुल ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास है, हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें कहा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, चलिए उसको मैं इधर ही आप लोग को बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमने फाइंड करना हो क्या बनेगा हमारे पास, फिर ऐसे लिखा जा सकता है कुछ नाम जो आप लोग की क्वेश्चन में जो दिए हो, मैं उसके मुताबिक ही अगर उसको नाम दे दूं पी क्यू आर के हवाले से, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, ये P ये Q हमारे पास हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है R, इसको मैं S का नाम दे देता हूँ। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं लिख भी दूँ, चले ये क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 3 मैं इधर ही रहने दूंगा, कैलकुलेट कर लेंगे। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर करना है। जरा देख लें ट्रायंगल फिर कैसे बनती है पैरेललोग्राम के अंदर। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये ट्रायंगल बनेगी पी क्यू आर। इस P को अगर हम फिक्स करें तो फिर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी क्यू मीन्स ये पी क्यू, क्रॉस प्रोडक्ट हम किसका लेंगे, पी आर के साथ। P फिक्स है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पी आर। चूंकि अब इसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल्स बन रही है, हमें तो एक का चाहिए, तो हम इसलिए इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अगर ये हमारे पास वेक्टर A है, ये B है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 A क्रॉस B, उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली किसके इक्वल होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है, ये हमारे पास उसका फार्मूला। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट आप लोग को चेक करा दूं, देखें P हमारे पास पॉइंट गिवन है 1 -1 एंड -1, Q भी हमें गिवन है 2 0 एंड -1,
और आर भी गिवन है हमें, वो क्या है 0 2 एंड 1, 0 2 एंड 1। अगर मैं इनके पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं, इधर ही लिख देता हूं, क्या बनेगा हमारे पास OP इज इक्वल टू आई माइनस जे एंड माइनस के। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास OQ फिर क्या बनेगा 2i 0j माइनस के एंड OR फिर हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास 0i प्लस 2j एंड प्लस k। हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए PQ। देख लें जरा, PQ हम स्टार्ट शुरू से करते आ रहे हैं। पहले हम लिखेंगे Q, चले मैं अगर रिमाइंड करा दूं OQ माइनस हमारे पास क्या होता है OP, इधर ही मैं इसको लिख दूं OQ हमारे पास क्या है 2i 0j माइनस के, OP है माइनस, तो सिंबल चेंज माइनस, ये प्लस और ये भी हमारे पास प्लस। देन देख लें PQ हमारे पास क्या हो जाएगा I और ये हमारे पास J प्लस माइनस एंड ये फिर हो जाएगा 0K। ये क्या आ गया है PQ आ गया जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे उसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही हमें PQ फाइंड कर लिया, जिसको A का नाम भी दे सकते थे। PR भी हमने फाइंड करना है। PR एज इट इज ही अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा जरा देख लें, PR इज इक्वल टू OR माइनस क्या होगा हमारे पास OP। वैल्यूज पुट कर देता हूं, OR हमारे पास क्या है 0i प्लस है हमारे पास 2j प्लस k माइनस, सिंबल चेंज करते हैं जस्ट OP, ये होगा माइनस i, ये प्लस j एंड ये प्लस k। देन PR हमारे पास इज इक्वल टू माइनस i प्लस 3j प्लस 2k, हमारे पास PR आ गया। दो वेक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास PQ एंड PR। हम क्या करेंगे जस्ट इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा उसको हम 2 पे डिवाइड भी कर देंगे। मैं जस्ट अब ये फार्मूला यहाँ पर रहने देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो इसको जरा चेक कर लेते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम फाइंड करना चाह रहे हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं अब PQ क्रॉस हमारे पास क्या हो जाएगा PR। इन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल बनेगा, जरा हम उसको देख लें। क्या आएगा जी, इज इक्वल टू ये I J एंड K। PQ हमारे पास है 1 1 एंड 0 और PR हमारे पास -1 3 एंड 2। देन देख लें PQ क्रॉस PR इज इक्वल टू I इनटू, ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 0 और माइनस हमारे पास J, इस कॉलम को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस या प्लस हमारे पास 0 प्लस ये K, इसको स्किप करेंगे तो 3 प्लस ये 1। देन PQ क्रॉस PR इज इक्वल टू 2i हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, माइनस 2j प्लस 4k, हमारे पास PQ क्रॉस PR आ गया। हमने करना अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, अब इनका मैग्नीट्यूड, और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको 2 पे डिवाइड भी कर देंगे। PR मैग्नीट्यूड लें अगर इसका तो क्या बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा 4 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा ये 4 प्लस 16 तो 24 स्क्वायर रूट, 24 स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए तो चले इसको मैं अभी रेज कर देता हूँ, यहाँ पर इधर ही वैल्यूज पुट कर देता हूँ। PQ PR हमारे पास 24 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट अब फार्मूला ही मैं रहने देता हूँ, उसमें ये पुट कर देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 24 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं हम, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 पे जब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे इक्वल टू क्या बनेगा 4 है,
6 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर रूट। 24 के अगर फैक्टर्स बना लें तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट बनेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 स्क्वायर रूट हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है इस पार्ट का। इस तरह से आप लोग ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने जस्ट फार्मूला जो है वो रहने दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। काम क्या करेंगे, सारा काम स्टूडेंट्स वही है। हमने वैसे ही दो वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है उसके बाद हमने क्या कर देना है, उसका मैग्नीट्यूड जस्ट 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे तो वो क्या बनेगा हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा। गिवन देखिए हमारे पास जो वेक्टर्स हैं इसके पार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 के देखिए हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं ऑलमोस्ट। मैं चले इसका थर्ड पार्ट आप लोग को चेक करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जहां पर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, A गिवन है -1 1 and 1, B है हमारे पास क्या बनेगा वो भी मैं लिख दूं जरा -1 2 and 2, C हमारे पास है -3 4 and -5, बिल्कुल -5, और D हमारे पास है -3 5 and -4। अगर वैसे ही मैं इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखना चाहूं जरा देख लें क्या बनेंगे पोजीशन वेक्टर्स, जरा देख लें। OA, इसी तरह से इसका क्या बन जाएगा OB, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा OC, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं OD। अब इनको जरा देखें ये बनेंगे क्या हमारे पास OB पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म जस्ट मैं दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा -i + j + k, और ये हो जाएगा -i + 2j + 2k, ये हमारे पास -3i + 4j - 5k, और -3i + 5j - 4k। ये काम हम शुरू से करते आ रहे हैं। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, AB एंड AC। तो पहले हम AB फाइंड कर लेते हैं, जरा देखें AB इधर ही फाइंड कर लेता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा OB माइनस हमारे पास क्या होगा OA। तो जरा देखें OB हमारे पास क्या है -i + 2j एंड +2k, -OA है तो माइनस की वजह से ये सिंबल्स चेंज, -i है तो प्लस, -j एंड -k। तो देख लें जी AB वेक्टर क्या बन जाएगा -2i, और प्लस है हमारे पास j + k, ये AB वेक्टर आ गया हमारे पास जिसका हम फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। AB हमने फाइंड कर लिया। हम देख लें AB, दोबारा जरा चेक कर लेते हैं कि AB के हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स हैं जरा वो देख लें। -1 1 and 1 है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास B जो है -1 2 and 2, और C हमारे पास -3 4 and -5, D हमारे पास -3 5 and -4 है। AB अगर हम फाइंड करेंगे तो OB -OA, तो माइनस है हमारे पास -i + 2j, वो ऑलरेडी माइनस है। जरा इसको स्टूडेंट्स देख लें, सिंबल्स चेंज करेंगे तो ये माइनस है तो ये फिर क्या होगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो i जो है वो हमारे पास कंपोनेंट जो है वो कैंसल आउट हो रहा है, जस्ट हमारे पास क्या आएगा j एंड k। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं 0i लिख दें, ये सिंबल्स चेंज होगा। माइनस करें तो इस माइनस की वजह से ये प्लस, ये माइनस एंड ये माइनस, तो इसलिए प्लस एंड माइनस ये कैंसिल, तो ABOI + j + हमारे पास k हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अब हम फाइंड कर लेते हैं AC। तो देखें जरा AC हमारे पास क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू OC - OA। तो अब OC हमारे पास क्या है, OC है हमारे पास, सिंबल्स का जस्ट क्या रखेंगे -3i + 4j - 5k, और इसके बाद देख लें हमारे पास -OA, तो ये फिर वैसे ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा,
और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, देन ए सी इज इक्वल टू -2i प्लस 3j माइनस 6k, जो कि हमारे पास क्या है, एक और दूसरा वेक्टर आ गया है ए सी, जिसका हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्रॉस ए सी, अब मैं उसको फाइंड कर लेता हूं। ए बी क्रॉस ए सी को, ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, आई जे एंड के। ए बी हमारे पास क्या है 0, ये 1 एंड 1, और ये हमारे पास -2 3 एंड -6। ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू आई इंटू -6 एंड -3। माइनस हमारे पास जे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 + 2 + k, अब इसको स्किप करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बन रहा है, सॉरी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें और ये माइनस है तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तब ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू -9i -2j + 2k। हमने एक बी क्रॉस ए सी जो है ये फाइंड कर लिया है। हमें क्या चाहिए एक्चुअली, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, मैं अगर लिख दूं ए बी क्रॉस ए सी और इसका मैग्नीट्यूड जो कि इक्वल बन रहा है किसके, -9 इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 81 + 4 एंड +4, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होगा 89 स्क्वायर रूट हमारे पास बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल के हवाले से जो क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।